Hello, my dear friends. Welcome to my channel, Minj Ecom, India's #1 e-commerce catalog management agency in India. दोस्तों, आज का टॉपिक होगा बॉटम वियर। दोस्तों, अगर आप बॉटम वियर में डील करते हैं, जैसे कि बॉटम में आपका जो जीन्स हुआ, लेगिंग्स हुआ, प्लाजो हुआ, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स में अगर आप डील करते हैं, आपका जो कैटलॉग बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, आपको आइडिया नहीं है कि इनके जो गाइडलाइंस क्या होते हैं, तो दोस्तों ये जो डेडिकेटेड है बॉटम वियर्स के लिए, ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं कि जो बॉटम वियर्स में क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं, इमेज के रिलेटेड गाइडलाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉटम वियर में कुछ वर्टिकल्स हैं, जैसे कि कैपरी, कार्गो, चूड़ीदार, धोती, ये सारे जो बॉटम वियर वर्टिकल्स में आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इनकी इमेज रिक्वायरमेंट्स क्या है। इससे पहले दोस्तों, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि टॉप वियर्स, इससे प्रीवियस वीडियो हमने टॉप वियर्स में डिस्कस करा कि उनके जो गाइडलाइंस क्या होते हैं। तो ये जो बॉटम वियर में भी इमेज रिक्वायरमेंट सेम होते हैं। प्राइमरी इमेज फ्रंट इमेज चाहिए होता है, जो सेकेंडरी इमेज बैक व्यू चाहिए होता है। इसके अलावे अगर आप साइड व्यू देना चाहते हैं, जूम व्यू देना चाहते हैं, और आपका ऑप्शनल है, पर फ्रंट एंड बैक मैंडेटरी है। तो जैसे कि इसमें कुछ इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते, कुछ टाइप के इमेजेस, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, जो बॉटम वियर होते हैं, उनमें उनमें जो है टॉप कट बॉटम इमेज ओनली एक्सेप्टेबल होते हैं, यानी कि ऊपर से कटा हुआ इमेज। अब इस इमेज को देखिए, ऊपर से कटा हुआ इमेज है, तो बॉटम वियर में इसी तरीके के इमेजेस हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट एक्सेप्ट करता है। और जो इस तरीके का, जिसको फ्लैट शूट बोलते हैं, इमेज विदाउट मॉडल को हम कहते हैं उसको फ्लैट शूट इमेज। तो फ्लैट शूट इमेज बॉटम वियर में भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है फ्लिपकार्ट गाइडलाइंस के अनुसार। तो जितने भी इमेज गाइडलाइंस, फ्रंट और बैक तो मैंडेटरी होते ही होते हैं, और वो आपका जो टॉप वियर में भी और बॉटम वियर में भी फ्रंट और बैक मैंडेटरी होता है। इसके बाद वाला जो बाकी जो भी गाइडलाइंस है, जैसे कि टॉप कट बॉटम इमेज या फिर इस तरीके के जो फ्लैट शूट इमेजेस, इनमें चेंजेस हो सकते हैं। जो जेनरिक गाइडलाइंस है, तो ये चेंजेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर इन केस कभी भी चेंजेस होता है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली जब भी इस तरीके का अपडेट आता है, डेफिनेटली हम आपको शेयर करेंगे कि अगर कुछ अपडेट आया है। तो अगर आप बेल आइकन को एनेबल करते हैं, तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप इसका ध्यान रखिए। तो कुछ इमेज टाइप एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ये चीजें सेम हमने डिस्कस करा था, जैसे कि टॉप वियर में भी सेम चीज थी। ये जो इमेज टाइप जो एक्सेप्टेबल नहीं होते, उनमें से ये भी, जैसे कि क्रॉप्ड बोले तो पार्शियल इमेज, यानी कि या तो बाजू काट दिया आपने, या फिर नीचे का पोर्शन आपने काट दिया, तो उस तरीके के इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। लाइफस्टाइल इमेजेस, जैसे कि घर के अंदर आपने फोटो खींचा और पीछे आपका कुछ भड़कीला सा बैकग्राउंड दिख रहा है, या वॉलपेपर, या फिर और कुछ इस तरीके से। हालांकि ये जो लाइफस्टाइल बैकग्राउंड का एक्सेप्शन, कुछ चेंजेस होते रहते, हो सकते हैं। तो बेटर है, जो मेन गाइडलाइंस को भूलिए मत। जो मेन गाइडलाइंस है कि आपका जो फ्रंट इमेज, प्राइमरी इमेज फ्रंट इमेज होना चाहिए, और बैक व्यू भी व्हाइट या फिर लाइट ग्रे बैकग्राउंड में होना चाहिए। ये आई एम श्योर कि ये, जहां तक मुझे लगता है, ये वाला जो मेन गाइडलाइंस है फ्रंट एंड बैक का, व्हाइट बैकग्राउंड में या फिर लाइट ग्रे बैकग्राउंड में, ये कभी भी चेंजेस नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो बेटर है कि आप उन्हीं को फॉलो करिए। बाकी अगर आप जो लाइफस्टाइल बैकग्राउंड या फिर और कोई इमेजेस जो एक्सेप्टेबल नहीं होते, उनमें कुछ एक्सेप्शन होते भी हैं, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो बेटर है कि आप उनको जरूर फॉलो करें। जो मेन गाइडलाइन है, व्हाइट या लाइट ग्रे बैकग्राउंड में फ्रंट एंड बैक। जो हैंगर इमेजेस, इनमें भी एक्सेप्ट नहीं होता है, जैसे कि प्रोडक्ट को कहीं पे टांग दिया,
हैंगर में लटका दिया और फोटो शूट कर दिया, तो इस तरीके के इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। उसी तरीके ग्राफिकल इमेजेस तो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होते, जहां पे क्लियरली पता चल रहा है कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं, तो इस तरीके के इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। मल्टीपल व्यूज भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि फ्रंट एंड बैक अगर चाहिए होता है, फ्रंट एंड बैक तो मैंडेटरी है, लेकिन फ्रंट भी और बैक भी एक ही इमेज में दे दिया, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल व्यूज। तो इस तरीके की इमेजेस भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बेयरफुट मॉडल, इसका भी प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा किस किस वर्टिकल्स में लेते हैं, किस किस वर्टिकल्स में नहीं लेते हैं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो बेयरफुट मॉडल के रिलेटेड मैंने अलग से डेडिकेटेड प्रीवियस वाला जस्ट वीडियो है, तो उसको आप जरूर देखें। और मैनिक्वीन और डमी इमेजेस, इनमें भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। और जो क्लोथिंग का, इससे जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन करा है कि किन किन वर्टिकल में मैनिक्वीन इमेज या फिर डमी इमेजेस, प्रोडक्ट का इमेज डमी में या फिर मैनिक्वीन में लेते हैं नहीं लेते हैं, उसका भी अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। सिटिंग व्यू का भी इसमें एक्सेप्शन आते रहते हैं, तो इसको भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास मॉडल का स्टैंडिंग व्यू अगर खड़ा होकर के जो इस तरीके का व्यू है तो उसको प्रिफर करिए, क्योंकि इस तरीके के ये जो गाइडलाइंस है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो बेटर है आप उनको भी मेन गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगला जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा किसी पर्टिकुलर वर्टिकल या किसी सिनारियोस को लेकर के मैं बनाऊंगा। अगर आपको किसी भी तरीके का, जब कभी भी अगर आप कैटलॉग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो रिजेक्शन सिनारियो है आपको समझ में नहीं आया, फ्लिपकार्ट के तरफ से कोई रिजेक्शन हुआ और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछिए, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।